वॉक वगैरह से, तो वो उससे जो है वो क्विकली जो है वो, अगर आप वेट का आपका कम हो गया, हाइटेड बॉडी वेट में आ गया, तो उसके बाद आपका वेट जो है वो दोबारा गेन होने के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं कि आपका दोबारा भी मेंटेन करना पड़ता है, आप हर चीज़ खाएं। तो आइडियल तो ये होता है कि अगर किसी का वेट जो लॉस हो रहा है वो ये है कि अगर आप 1 साल मतलब कि आपका वेट कम हो गया है, उसके बाद आपका 1 साल तक जो है वो इतना वेट गेन नहीं होना चाहिए, तो ये आइडियल वे में होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या होता है कि लोग जो है बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रैश डाइटिंग मतलब कि रोटी स्पेशली लोग बंद ही कर देते हैं कि रोटी से हमारा वेट गेन हो रहा है, ये सबसे गलत बात है। वो लोग जो कि बिल्कुल स्टारवेशन में चले जाते हैं कि अपने खाना स्किप कर देते हैं कि हमारा वेट कम हो जाएगा, उनका ज्यादा वेट गेन होता है। क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी की ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब हमारी बॉडी के कितने ऑर्गन्स हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, हमारे हार्मोन्स एंजाइम्स सब अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं कि वो जो गुस्टर फॉर्म हुई होती है उसकी ब्रेक डाउन करता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो दोबारा फैट के फॉर्म में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारी ये सोच बनी हुई है कि शायद हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, ये सबसे गलत बात है ना। बहुत सारे लोगों का जो है वो वेट इस वजह से भी गेन होता है कि वो जब अपना खाना जो है वो स्किप कर देते हैं, अपना जो स्पेशली तौर पर लोग जो है वो डिनर में जो है वो रोटी नहीं लेते हैं, या लंच टोटली स्किप कर देते हैं, या खाने के अंदर बहुत ज्यादा गैप देने की वजह से भी वेट गेन हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेन रीजन क्या है, किस वजह से आपका जो है वो ओबेसिटी का शिकार है। तो बहुत ओके सारे मैम। लोगों का जो है और मैम बहुत हम ज्यादा। कार्डमम भी ऐड हाँ जी। हम कार्डमम टी में ऐड करके भी लेते हैं, इलायची को चाय में भी डाल के लेते हैं ना, तो वो जो है वो हेल्दी है, उससे कोई मतलब अच्छा इफेक्ट आता है या नहीं आता? नहीं, ये हम अगर ऑब्वियसली अगर हमने चाय पीनी है, नो डाउट हम लोग ये नहीं हम कह सकते कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। यार लोग जैसे यहाँ पे हमारे ट्रेंड वाम बहुत ज्यादा पीती है। तो ये है कि हाँ आप चाय लें, अगर आपने चाय लेनी है, अगर आप इसमें इसमें इलायची डालें, आप इसमें दालचीनी वगैरह ऐड कर लें थोड़ी सी, या किसी दिन सौंफ वगैरह ऐड कर लें, तो ये जो इससे क्या होता है कि आपका जो जो है ना, ये जो ब्लॉटिंग गैस वगैरह ये होती है, ये आपसे इसको प्रिवेंट कर देती है। एक तो टेस्ट भी मैम मैंने अच्छा देती है और जी दूसरे आपको न्यूट्रन प्रोफाइल भी देती है, ठीक है। लेकिन बेस्ट तो ये है कि इसके अंदर डाल के लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैम मैंने ये मतलब पढ़ा था लिखा हुआ कि अगर चाय में इलायची डाल के लें तो उसका कोई असर नहीं होता, तो क्या ये सही है? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि वैसे अगर हम इसका कहवा वगैरह अगर इंडिविजुअली फार्म में लिया जाए, ये जितनी भी हर्ब्स होती हैं, स्पाइसेस रहती हैं, इनको अगर मिल्क के बगैर विदाउट मिल्क अगर इनकी कंजप्शन की जाए ना, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो मिल्क जो होता है उसमें में जो है वो एक प्रोटीन होती है, केजीन होती है, चाय के अंदर जो है वो एक टैनिन होता है, वो उस प्रोटीन की जो भी डैमेज कर देता है। तो वो जो हम चाय पीते हैं वो जस्ट हमें टेस्ट होता है, वो सिर्फ हमें सेटिस्फेक्शन होती है, वो हमें कोई ऐसा न्यूट्रेंट देते हैं। नो डाउट हमें कैलोरीज मिलती हैं, कैलोरीज मतलब ये है कि अगर दूध है, दूध के अंदर मलाई भी है, तो हमें कैलोरीज तो देगा, लेकिन हमें न्यूट्रेंट जो है वो ऐसे जो है वो इतने नहीं देता। तो ये है कि हाँ उससे जो उसकी न्यूट्रेंट प्रोफाइल है, न्यूट्रेंट कंपोजिशन कम हो जाती है, लेकिन कैलोरीज जो है वो तो हमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये अपनी डाइट के अंदर ये कार्डमम वगैरह को ऐड करना ही है, तो आप इसका जो है वो कावा वगैरह भी इंडिविजुअली फॉर्म में ले सकती हैं। आप ग्रीन टी लें, ग्रीन टी जो है वो जिसमें एक मेन कंपाउंड होता है कैटेचिन है, ब्लैक टी के अंदर थियाफ्लेविन है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, वो भी एडिपोज टिश्यू को जो है वो एक्टिव करती हैं, वो जो है वो हेल्थी वे से वेट को कम करती हैं। आप उसमें जो है वो ग्रीन टी अगर कोई ऐसा सच नहीं लेना चाहता, उसका टेस्ट वगैरह नहीं आता, थोड़े कड़वे वगैरह लगते हैं, तो आप इसमें ये इलायची वगैरह को ऐड करके 1 टीस्पून हनी को अगर ऐड कर लें तो और ज्यादा अच्छा है। एक टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा और एक आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिल जाएंगे। वो डिपेंड, ओके अगर कोई मैम। वाकई कॉन्शियस है अपनी डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो वो जो है इन सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन हम इतना मुश्किल जो है अब हम ये नहीं कह सकते ऑब्वियसली कि अगर किसी को कावा नहीं पसंद, जब हमारे यहाँ पे जो है इतना ट्रेंड नहीं होता कि कावे को ऐसा लिया जाए, तो हम ये नहीं कहते कि नहीं आपने कावे लेना, कावे लेना। या हम कहते हैं कि आपने सुबह उठ के जो है वो वाटर इनटेक करना है, जैसे इसके अंदर हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि सोक्ड करके मेथी दाना है या दालचीनी है। अब एकदम जो है हम बंदा सुबह उठता है तो एकदम बंदा वो पानी पिए तो क्या पूरे दिन का टेस्ट खराब हो, ऐसा नहीं होता। हम उसकी कोई भी पर्सन है, हम उसकी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइसेस के मुताबिक, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। और कभी भी डाइट चार्ट जब बनाया जाए तो ये नहीं हम कह सकते कि किसी पर्सन के ऊपर हावी कर देना कि नहीं तुमने यही फॉलो करना है, इसी से तुम्हारा वेट कम होगा, नहीं। बल्कि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, वो क्या लाइक कर है, क्या उसकी डिसलाइकिंग है, क्या लाइकिंग है, उन सारी चीज़ों को जो है वो नोट करके फिर जो है वो उसको रिकमेंड किया जाता है डाइट चार्ट।
अगर आपने वेट कम करना है या किसी का भी, तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके ना, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी सारे इससे रिलेटेड डीपली, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। मैडम, अपना आपने तो इलायची के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा ये कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इसके छिलके या इसका दाना, और इसके बारे में थोड़ा सा अगर गाइड कर देते प्लीज। जी, आज मैं ना ये इसी के बारे में ये आर्टिकल पढ़ी थी, ये इलायची के बारे में ना। तो इसमें छोटी इलायची का भी था, बड़ी इलायची का भी था। ये तो मैंने ओवरऑल अभी इसका मेंशन किया ना, उसका इफेक्ट वगैरह। तो वो मैं देख रही थी, उसका प्लांट का अलग नेम है, इसका अलग नेम है, उनके इफेक्ट भी थोड़े कम, मतलब कि ना अलग अलग डिफरेंट है। तो वो मैं नेक्स्ट में इसके बारे में ना डीप स्टडी करके फिर आपको इस वैसे गाइड करूंगी। अभी तो मैं सच नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी इसका पता भी नहीं है इतना। वो तो भी मैंने जनरल रिव्यू आर्टिकल पढ़ा था इससे, जो लेटेस्ट है 2022 का, तो उसमें जो मुझे बेनिफिट नजर आए फिर वो मैंने मतलब कि बता दिए। लेकिन वो जो इंडिविजुअली है वो तो मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगी, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता। ओके सर, लेक्चर कंप्लीट हो गया।